हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं विद इन 5 मिनट्स, ओके। एंड आज हम कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जितने भी आपके प्रीवियस डे की जो डाउट्स हैं या फिर मार्केट के एनालाइजमेंट, जैसे कल एनएफपी का डाटा आने वाला है हमारा, ठीक है। न्यू मंथ के फ्राइडे को आता है, सो आई थिंक आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है या तो कल 6 बजे एनएफपी का डाटा आने वाला है। उसके बाद से मार्केट के टर्म्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। तो वी विल सी अकॉर्डिंग टू दैट। एंड आज जितने भी सारे पेयर्स हैं या फिर आपके कोई डाउट में कोई पेयर चल रहा है, हम उसको एनालाइज करेंगे। कोई आज न्यू टॉपिक नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज जितना भी प्रीवियस डे जो भी रीड आउट किया था, पढ़ा था, उन सब का एज अ ओवरव्यू आज करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बताना, अदरवाइज मैं खुद से अपने मतलब मैं खुद अपने साइड से फिर क्लियर करती चलूंगी या फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे हल्के हल्के टॉपिक्स को। तो स्टार्ट करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप सबको? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यस, तो सबसे पहले एक बार आरएसआई एंड एमएसीडी जो बिल्कुल बेसिक है हमारा, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ईएमएस सारा एक साथ लगा के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरो यूएसडी से, ठीक है, जो कि हमारे मेजर पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर्स में कौन कौन आता है, ठीक है। और आज आप लोग भी डिस्कस करेंगे मेरे साथ, मैं अकेले नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो पहले अगर यहाँ पे किसी को कोई भी किसी चीज में डाउट है, किसी ट्रेड में डाउट है, तो पहले उसको शेयर कीजिए। किसी को कोई डाउट है, कोई ट्रेड, एनीथिंग एल्स, एनी पेयर? पूर्वी जी, आपको कोई डाउट है? विनोद जी, वंशिका, शेखर जी, भूपेंद्र जी? नो मैम। ओके, यस। सो यहाँ पे हम बेसिकली सबसे पहले क्या हो करते हैं, जब भी व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड, ठीक है, सबसे पहले तो टाइम फ्रेम्स हम देखेंगे, क्योंकि अगर यूरो यूएसडी अगर मैं 4 आवर्ली का चार्ट लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इट विल बी इन रेंज बाउंड। ये थोड़ा रेंज बाउंड में चल रहा था, ये देखिए। अब रेंज बाउंड पीरियड अगर मैं बोलूंगी तो वो कौन सा वाला चलेगा, ये वाला पीरियड है हमारा, ठीक है। जैसे ही इस वाले को ब्रेक करेंगे, देन हमको कोई रैली मिल सकती है मार्केट में। आइदर हो सकता है या तो वो ऊपर की साइड हो जाएगा या तो वो नीचे की साइड हो जाएगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है, बट आफ्टर द ब्रेकआउट, नॉट नाउ। सो हमको बेसिकली क्या करें, जब 4 आवर्स में भी पता नहीं चल रहा, सब आर्ली देखेंगे, ठीक है। अब आर्ली पे आप देख रहे हैं जो रेक्टेंगल मैंने वहां पे स्मॉल सा बनाया था, वो काफी इसने काफी जगह ऑक्यूपाई कर लिया, और यहाँ पे हमको स्ट्रांगली दिख रहा है कि मार्केट बिल्कुल इट वाज अ काइंड ऑफ फॉलिंग जोन। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फॉलिंग जोन लगा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो काइंड ऑफ एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट में, ये देखिए, ट्रायंगल टाइप का मार्केट में फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग एनी सपोर्ट एंड विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अगर मैं इसका देखूं तो इसका हायर हाई कौन सा है, सबसे पहले तो इसका हायर हाई जो था हमारा, वो है हमारा 1381। 1381 का हायर हाई था, ठीक है। लॉन्ग माराबूजो सॉरी बियरिश माराबूजो बनी थी, ठीक है। उसके बाद का लेवल कौन सा है, उसके बाद का लेवल है 1357। उसके बाद का लेवल कौन सा है, उसके बाद के लेवल्स ये वाले हैं जो नेक्स्ट पीरियड में है, जो कल से हमको दिख रहे थे 1334 का, और आज का लेवल और ज्यादा कम है 1325 का। तो यहाँ से अप्रोक्स ब्रेकडाउन पता चल गया होगा कि मार्केट में अगर ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, अगर मार्केट में ब्रेकआउट आया तो वो कौन से किस बेसिकली कौन से जोन में आना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेकआउट का अगर किसी को लॉन्ग टर्म पे पोजीशन बुक करना है तो उसको ब्रेकआउट का पता चल गया कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो ऑफकोर्स वो डाउनवर्ड जोन पे ही आएगा यूरो यूएसडी में,
ठीक है। यहाँ पे और एक क्या देखते हैं हम, अगर आपको स्मॉल ट्रेडिंग करनी है, इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन अ इंट्राडे बेसिस, स्मॉल बेसिस, ठीक है, स्कैल्पिंग का भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपना हायर हाई बुक करना है अगर डाउनवर्ड साइड में, ठीक है। अगर आप आज मार्केट मॉर्निंग में देख रहे हो कि मॉर्निंग में यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे या बॉटम पे आ गई, क्योंकि मार्केट हमेशा रेंज बाउंड पे हमेशा टॉप पे रहेगी या तो बॉटम पे रहेगी। अगर बॉटम पे आके कोई बेयरिश कैंडल बन रही है या फिर कोई सेलिंग कैंडल बन रही है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हाँ, इसके फर्दर भी और ज्यादा मार्केट अब ऊपर की साइड मूव आउट करेगा या तो ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। इस सपोर्ट को लगाने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो सकता है, ठीक है, यहाँ से अभी नीचे नहीं जाएगा, और अगर ऊपर गया भी तो कितना जाएगा, ऊपर गया भी तो लास्ट ही इस लेवल तक जाएगा 1343 का, ठीक है। यूरो यूएसडी का जो पैनल अभी हमको दिख रहा है लास्ट 1343, ठीक है, और नीचे की साइड कितना होगा 135 का, ठीक है। इन दोनों पे हम क्या करेंगे, अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेकआउट आता है मार्केट में, एक रैली जो होती है ना, वो हमको एग्रेसिवली दिखाई देती है मार्केट में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू ऑलवेज हैव टू ट्रेड विद इन दिस जोन, या तो इस लेवल को, व्हेन द मार्केट इस लेवल को छूता है तो ऊपर की साइड, और अगर इस लेवल को छूता है तो नीचे की साइड, ऑटोमेटिकली ट्रेड ऑन हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर प्रॉपर व्यू चाहिए तो 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का जोन देखते हैं। यहाँ पे आरएसआई और जो एमएससीडी है वो भी काफी अच्छा काम करते हैं। एमएससीडी में भी देखिए मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में, तो यहाँ से तो हमको कुछ पता चलने वाला है नहीं। ये जो आपका एमएससीडी का जोन है, यहाँ से बेसिकली कुछ नहीं पता नहीं चल रहा, ठीक है। और आरएसआई का भी जो जोन है वहां से भी कुछ पता नहीं चल रहा, दे आर द काइंड ऑफ न्यूट्रल जोन, ठीक है। तो और थोड़ा छोटा चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, इंडिकेटर्स के वे में अगर आपको इंडिकेटर्स कंफर्म करना है, जब जिस चार्ट पे कंफर्म नहीं हो रहा तो उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम देखते जाना है। 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम देख लेते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में देखिए, यहाँ पे थोड़े आपको बाउंसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आए तो बुलिश क्रॉस ओवर, यहाँ पे बियरिश, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे देखिए द मार्केट इज सपोर्टिंग 43 from the resistance level and 5 from the support level, okay। so यहाँ पे मार्केट में जो भी आपको दिख रहा है, it was a kind of range bound में है, but range bound के बावजूद भी we can take the trade। इसको छोटा करके दिखाती हूँ, ये देखिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ आपको यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर, यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर, मतलब यहाँ पे आपको क्रॉसओवर्स मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप बेस्ड ऑन इंडिकेटर यू कैन टेक द ट्रेड। प्राइस पैटर्न इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना आपको मार्केट के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके देखिए रेजिस्टेंस जो आपका आरएसआई है वो कैसे काम कर रहा है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल, ठीक है। मींस इन लेवल से आके मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया है, एंड सेम यू कैन सी इन द चार्ट, ठीक है। इन लेवल से आके मार्केट ने हल्का फुल्का पुल बैक मारा है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। तो 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स का जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें काफी इजी होता है आरएसआई को प्रिडिक्ट करना। आरएसआई इज वेरी हेल्पफुल इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है, फॉर द 15 मिनट्स एंड फॉर द 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जल्दी ओवरसोल्ड हो जाता है, जल्दी ओवरबॉट हो जाता है, आपको अप्रॉक्स 10 पिप्स का ट्रेड इजीली मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको भी अभी डेली चार्ट पे देखूं तो डेली चार्ट पे कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। डेली चार्ट पे वी हैव गॉट नो मूवमेंट जब तक ब्रेकआउट नहीं आ जाता। सो इट विल बी फॉर जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है, बट फॉर द इंट्राडे एंड फॉर द स्कैल्पर्स के लिए भी काफी अच्छा है अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट्स पे लेकर जाऊं तो। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने ओवर सोल्ड को टच किया, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ एक बार मार्केट ने यहाँ से बाउंस ऑफ लिया था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल को टच किया तो बाउंस ऑफ आएगा ही आएगा, बट अगर इस लेवल तक आ गया तो फिर भी मार्केट अगेन बाउंस ऑफ। यहाँ पे भी यूरो यूएसडी के 5 मिनट्स के चार्ट पे सेम हो रहा है, ऊपर आ गया तो
इट विल अगेन बाउंस टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। ठीक है, और ये अभी का ट्रेड है, जस्ट बिल्कुल अभी का। मार्केट इज फॉलिंग। ठीक है, यूरो यूएसडी का। आपको मैं और एक चीज दिखा दूं, यूएस ऑयल। जो यूएस ऑयल है, कमोडिटी होते हैं, आप उस पे भी अच्छा ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यूएस ऑयल पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने पहला एक ओवरसोल्ड ओवरबॉट लिया था, यहाँ पे एक ओवरबॉट का टेरिटरी यहाँ पे टच किया था, एग्रेसिव 70-70। फिर से मार्केट ने इस लेवल को, मार्केट आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर से गिरेगा इस लेवल पर। ठीक है, तो मार्केट में अभी डाउनवर्ड जोन आ सकता है यूएस ऑयल पे। करेंटली दोज हु वांट टू सेल यू कैन। ठीक है, दोज हु वांट टू सेल यू कैन आफ्टर टचिंग ऑफ द 70 लेवल। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कलर का कैंडल आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट अभी और ऊपर जाएगा 70 या फिर ओवर सोल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आप करेंटली सेल कर सकते हैं मार्केट में यूएस ऑयल का 5 मिनट्स का चार्ट है स्कैल्पिंग में। ठीक है, अगर मैं इसको आर्ली चार्ट पे लेकर जाऊं तो सेम आपको ट्रेंड डाउन साइड पे दिखेगा, बट इट इज अ काइंड ऑफ कि कोई रैली नहीं फॉर्म हो रही है अभी। ठीक है, तो अगर रैली फॉर्म नहीं हो रही है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 30 मिनट्स के चार्ट। मतलब हमेशा अगर बड़े चार्ट पे कोई व्यू नहीं मिले तो छोटा चार्ट। ठीक है, ऑलवेज प्रेफर अ स्मॉलर चार्ट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आरएसआई ने इस वाले प्रॉपर 70 लेवल को टच किया है, और ये भी अभी टुवर्ड्स द अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, इसने भी 70 लेवल को टच नहीं किया है, तो आरएसआई में भी हम वेट कर सकते हैं कि 70 लेवल को टच करके नीचे आए। ठीक है, और आपको क्या मिला था 5 मिनट्स के चार्ट्स पे भी यही व्यू मिला था कि या तो ये 70 लेवल को टच करेगा, ठीक है, या तो ओवर सोल्ड का कंडीशन बनाएगा, फिर बिल्कुल नीचे बिल्कुल 30 लेवल को टच आउट करेगा। ये देखिए, इसकी कैंडल की जो पोटेंशियल है वो गिर रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली स्कैल्पिंग के लिए आप अपना 5 मिनट्स का चार्ट, इसका चार्ट, एंड 5 मिनट्स 15 मिनट्स का चार्ट, एंड 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ओवर सोल्ड हुआ, मार्केट गिरा। ठीक है, अब मार्केट हो सकता है कि इस लेवल से अगर फिर से बाउंस ऑफ हो तो फिर से ओवर सोल्ड होगा, फिर से गिरेगा। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 50 लेवल को तो ओवरबॉट होगा, फिर से चढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके बेसिकली वी हैव टू टेक द ट्रेड। 1 आवर में देख लें, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो काम करता ही करता है फॉर द इंट्राडे स्कैल्पिंग में नहीं बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग में सिर्फ आरएसआई को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, ओनली आरएसआई एंड विद द प्राइस पैटर्न। ठीक है, कोई ईएमए नहीं है, कोई एमएसीडी नहीं है, ओनली आरएसआई एंड योर प्राइस पैटर्न। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी जैसे ही टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं तब आप एमएसीडी देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट ने बुलिश क्रॉसओवर दे रखा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आर्ली है तो सारा ज्यादा मींस फॉर द काइंड ऑफ कि आप थोड़ा स्मॉल इंट्राडे बेसिस के लिए ये सही है। ठीक है, मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड। आपका लास्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है 50 ईएमए को। ठीक है, ये 67.70। ठीक है, अभी 93 चल रहा है, 67.70। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद यू कैन टेक योर सेल ट्रेड। इसके बाद इस लेवल के बाद अभी देखिए मार्केट का एग्रेशन टुवर्ड्स द हायर हाई साइड में ही हो रहा है। ठीक है, तो इन ऑल दैट केसेस, इन सबको देख के आप अपना ट्रेड ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ कि इससे आपका जो चांसेस होते हैं ना, जो 10% जो चांसेस होते हैं कि मार्केट नहीं जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाता है इससे। ठीक है, अगर मैं गोल्ड में देखूं तो गोल्ड में भी बिल्कुल सेम ही सिचुएशन आ रही है। ये देखिए, पहला यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर सिनेरियो दिख रहा है आर्ली चार्ट पे, टॉप फिर बॉटम फिर बॉटम, मींस बिल्कुल डाउन साइड पे ही आते जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेल की ट्रेड ओपन करके रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस मींस एसएल थोड़ा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा और टीपी आप अपना छोटा रख के ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड पे ये गोल्ड पे ऑलवेज एसएल हमको ज्यादा रखना होता है एज कम्पेयर टू टीपी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने अभी 30 लेवल को टच कर दिया है, तो एक हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है मार्केट में। ठीक है, और अगर बाउंस यहाँ पे आया, गोल्ड का चार्ट अगर थोड़ा ऊपर गया तो कितने लेवल तक जाएगा, आरएसआई हमारा अबव 50 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मीन्स 59.55 तक है, तो यहाँ पे भी हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से भी हम ज्यादा नहीं लेंगे। ये वाला जो लास्ट हमारा ईएमए 50 है, हम 17
81 यहाँ तक अब हम हमारा हायर हाई साइड पे टीपी बुक करके रखेंगे टुवर्ड्स द बाई साइड, और एसएल हम थोड़ा ज्यादा करके रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके बेसिकली वी हैव टू टेक द ट्रेड। 5 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू हो गई है, ओवरसोल्ड आया एंड मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड रुका पड़ा है, बट इट विल डेफिनेटली मूव अप। ठीक है, थोड़ा अपसाइड का एग्रेशन आ गया मार्केट में। 1 मिनट का चार्ट देखूं तो देखिए, ये देखिए एक हल्की फुल्की अपसाइड की रैली अगर मैं यहाँ से फॉर्म करूँ तो ये देखिए आई हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके बेसिकली हम यहाँ पे अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं स्मॉल इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं उनके लिए डेली चार्ट, और डेली चार्ट में अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स जितने भी सारे एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो पोजिशनल बुक तो करते हैं, बट जब उनके पास 100% श्योरिटी होती है कि हाँ मार्केट इस साइड गिरेगी ही गिरेगी, तभी हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गोल्ड का है। ठीक है, मैं सिर्फ उसके लिए बात कर रही हूँ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पे डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, इस लेवल तक मार्केट पहले कहाँ से चढ़ा था, इस लेवल से मार्केट ने अप ट्रेंड की फॉर्मेशन की थी। तो अभी हम ये वाला पैटर्न देख सकते हैं कि मार्केट आके यहीं पे रुकेगी, क्योंकि देखिए पहले मार्केट ने यहीं से अप ट्रेंड की फॉर्मेशन की थी, एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए मार्केट ने वही वाली अपना टीपी सेट किया टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। तो यहाँ पे भी हम सेम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि मार्केट फिर से आके इसी लेवल तक गिरेगी। ठीक है, 1723 तक 1770 का लेवल चल रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस एसएल कितना हम सपोर्ट रखेंगे, ये वाला जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था 1875, मतलब जो हाई था। ठीक है, जो हाई था उसको हम अपना ऑलवेज क्या रखेंगे, हम अपना एसएल रख के चलेंगे। ठीक है, सॉरी मैम, एक बार हाँ ये बता दीजिए, ये अभी नीचे कहाँ तक क्या बताया आपने, कहाँ तक जा सकता है नीचे? सर ये 1722 तक जा सकता है प्रॉपर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बट आपको वेट करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, मतलब कहते हैं ना अच्छा, बिल्कुल हाई पेशेंस लेवल चाहिए होता है इसके लिए। हाँ ठीक जी है, हाँ जी, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं होती है, कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगता है इसको होने में। ठीक है, अच्छा और तो ये मैं डेली का चार्ट आपको बता रही हूँ, तो 1-2 हफ्ते से भी ज्यादा लगता है। ठीक है, हो सकता है कि पूरा जो एक मंथ होता है वो भी कभी कभी कवर आउट कर लेता है अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो तो। अच्छा, तो पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। पोजिशनल जो ट्रेड्स करते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेड लेकर स्मॉल लॉट साइज। और हाँ एक बात मैं बता दूं, लॉट साइज कभी ज्यादा मत रखिएगा पोजिशनल ट्रेड पे। ठीक लॉट है मैम, साइज हमेशा इतना ही रखिएगा जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 20% हमेशा लॉट साइज होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम, हाँ उतना ही लॉट साइज रख के हमेशा ट्रेड कीजिएगा। मुश्किल से अगर कमोडिटी हुई तो 0.05 का, इससे ज्यादा मत रखिएगा। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, और आपका एसएल कितने का होगा, इतने का 1876 का। ये मैं करंट रेट दे रही हूँ। ठीक है, ये मैं गोल्ड पे करंट रेट दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैम, हाँ अभी कुछ ऊपर जाने के चांस है गोल्ड के थोड़े बहुत? सर गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस है, बिल्कुल है, अगर डेली के चार्ट पे नहीं है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म रैली चाहते हैं ना, वो नहीं, गोल्ड पे नहीं आएगा। डेली के चार्ट पर नहीं, फिलहाल अभी मतलब जैसे उस पे 1 आवर के उस पे देखते हैं तो कहाँ तक जा सकता है ये? गोल्ड अगर ऊपर गया भी तो थोड़ा सा मीन्स हल्का फुल्का जाएगा। लाइक अगर मैं 15 मिनट्स का अर्ली चार्ट पे, तो भी क्या ही देखूं मैं 15 मिनट्स का, मैं अगर अभी देखूं ना तो ये अप्रॉक्स 1775 का लास्ट। ठीक है, अच्छा 1775। अच्छा अच्छा, हाँ अभी 70 पे तो चल रहा है ना? हाँ 71 पे चल रहा है, और 5 पिप्स लगा लीजिए आप। अब बस इतना ही जा पाएगा, इससे हाँ ऊपर इतना ही जा पाएगा आज के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं ना चार्ट, इस पे भी तो मैं डेली पे छोटा करके दिखा देती हूँ। आप देखना नहीं। गोल्ड बहुत ज्यादा बियरिश फॉर्म में है, बहुत ज्यादा। ये देखिए आप खुद ही हाँ कहेंगे कि गोल्ड ने अपना हाई सबसे ऊंचा कब मारा था, देखिए 17 जुलाई का मारा था। ठीक है, जुलाई में मारा था इसने अपना लास्ट हाई, क्या कहते हैं 2070 का, मतलब 2000 को पार किया था इसने। ठीक है, अपना हाँ जी लेवल हाँ जी, फर्स्ट टाइम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, उसके बाद देखिए मार्केट में कैसा बियरिश ट्रेंड आया है। मतलब जुलाई के बाद मार्केट ने इस हाई को कभी टच किया ही नहीं है, तो अभी तो बिल्कुल ऊपर जाने के चांसेस है ही नहीं मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
ऐसे अगर मैं सिल्वर में देखूं, सिल्वर में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है, आया नहीं है। ठीक है, ये देखिए सिल्वर में मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा चार्ट। ये देखिए, ये मार्केट के 3 टॉप्स थे, सक्सेसिवली 3 टॉप्स थे, हायर हाइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा 2869 का। उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली गिरा मार्च के बाद से, ठीक है, एग्रेसिवली गिरा। अब आपका बेस्ट सपोर्ट क्या होना चाहिए, ये वाला लेवल, ठीक है, आज मतलब इस साल के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ 3-4 महीने के लिए, ठीक है, इस वाले सपोर्ट को लेकर मार्केट फिर से ऊपर की साइड बाउंस ऑफ होगा। ये वाला जो अगर मैं कहूँ तो 2137 का सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इसका, कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड 101% बाउंस ऑफ होगा ही होगा, क्योंकि ये मार्केट का पहला था सितंबर में, उसके बाद था आपका अप्रॉक्स नवंबर में और समथिंग, वो अब आया, जो मार्केट ने 3 बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मार्केट ने जज किया है, और उसके बाद मार्केट ने देखिए ऊपर की साइड ही बाउंस ऑफ लिया है। ठीक है, तो मार्केट अगर नीचे आया इस साइड तक, ऑल्दो आएगा ही आएगा, मार्केट अपना ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मेंटेन, पोजिशनल व्यू के लिए ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड मार्केट यहाँ से बाउंस ऑफ होगा ही होगा। अभी भी मार्केट के बाउंस ऑफ होने के चांसेस हैं ऊपर की साइड के, ठीक है, क्योंकि ये अपना पहला और एक रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है, सपोर्ट से आ चुका है काइंड ऑफ। ये देखिए, अगर मैं बताऊं तो 1 2 3 लेवल स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ठीक है, इसके सपोर्ट के, यहाँ से भी ऊपर की साइड बाउंस ऑफ होने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं लास्ट यहाँ तक। सेफर साइड में भी अगर खेलें तो आप अपना ये वाला रख लीजिए, ये वाला जो मार्केट का पहला वाला, जहां से ये मार्केट का पहला सपोर्ट था, ये देखिए ये सपोर्ट जोन से, तो अगर ये सपोर्ट जोन से, तो अभी के लिए रेजिस्टेंस लेवल बन जाएंगे हमारे यहाँ तक के लिए। मार्केट अगर बाउंस ऑफ हुआ, ऑल्दो यहाँ पे बाय की कैंडल आप देख सकते हैं, डेली का चार्ट ऑन कर लीजिए सिल्वर के लिए, यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का बाइनेस आ रही है मार्केट में, तो हम करंट ट्रेड इसमें भी ले सकते हैं, 1-2 दिन वॉच करके इसमें भी हम करंट ट्रेड ले सकते हैं। और 22 समथिंग का चल रहा है, और लास्ट नहीं तो ये कितना 23 तक चलेगा। तो ऐसे करके हम बेसिकली पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैं स्ट्रॉन्ग गोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग सिल्वर, जो हमारी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, उस पे की मैं बात कर रही हूँ। इक्विटी पे अगर आ जाए तो, मार्केट की अगर इक्विटी की मैं बात करूं तो इक्विटी में भी बिल्कुल सेम ही है सिचुएशन। यहाँ से मार्केट, ये देखिए 50 EMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, यहाँ से मार्केट फिर से डेफिनेटली बाउंस ऑफ होगी ही होगी, और लास्ट ओवर सोल्ड की, ओवर सोल्ड का कंडीशन मार्केट फिर से टच करेगी, और फिर से नीचे की साइड बाउंस ऑफ आएगी। अभी मार्केट में बाइनेस आएगी ही आएगी, मैं 100% श्योर हूँ इसमें, डेली के चार्ट में, इक्विटी में। मैम जीबीपी का बताओ, बॉटम नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। जीबीपी का एक्चुअली क्या है, आज जहां तक है मार्केट, अगर मैं डेली के चार्ट पे नहीं बोलूंगी, कि डेली का चार्ट ये अप्रॉक्स भी नहीं तो आज का चल रहा है, ठीक है, आज के चार्ट में बाइनेस आई हुई है मार्केट में, बट वो काइंड ऑफ हल्की फुल्की सी है, इतना पोटेंशियल है नहीं मार्केट में, ठीक है। ये देखिए 18 का लेवल है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने अगर ओवर सोल्ड कर दिया तो मार्केट फिर से नीचे आएगी, नीचे भी आई तो कितनी आएगी, हो सकता है कि 3286 इस लेवल तक मार्केट फिर से आ जाए, जो कि मार्केट आज रेंज बाउंड में थोड़ी सी चल रही थी मॉर्निंग से। पहले मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर स्ट्रांगली नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप सेल साइड पे लीजिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट गिरेगी अभी और गिरेगी, ठीक है। अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो सेल पे लीजिए, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे लेना है तो 15 मिनट्स का चार्ट देख के लेते हैं, ठीक है। मार्केट में सेलिंग का जोन आने वाला है, ठीक है, बट जहां तक मेरे को लग रहा है कि 28 के बाद आ सकता है, 28 के बाद अगर कोई सेलिंग की कैंडल बनी तो मार्केट में ऑलरेडी सेल का ट्रेंड आएगा, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट को देख के मैं बोल रही हूँ, तो 28 के बाद अप्रॉक्स आ सकता है मार्केट में, कि मार्केट फिर से बाउंस ऑफ हो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड।
इतना भी नहीं होगा, बट हल्का फुल्का हम लगा सकते हैं कि 33 को क्रॉस कर ले फिर से। ये देखिए मार्केट ऊपर चढ़ रही है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक, तो हो सकता है कि मार्केट में फिर से हल्का फुल्का जो सेलिंग का जोन है वो हम फिर से देख पाए। ठीक है, क्योंकि आप RSI को देख लीजिए, यहाँ तक टच हुआ गिरा, टच हुआ गिरा, यहाँ पे भी मार्केट टच हुआ गिरा हल्का, यहाँ पे भी मार्केट में टच हुआ है ऑलरेडी 70 जोन जो एग्रेसिव बाइंग होती है। ठीक है, तो वहां से मार्केट होके एक हल्का फुल्का बाउंस नीचे की साइड मारेगा ही मारेगा। ठीक है, ऐसा आज के चार्ट में जहां तक है वो तो ऐसा ही शो कर रहा है। बाकी कोई न्यूज आ गई तो उसका पता नहीं, क्योंकि कल NFP का डाटा आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट। हाँ बोलिए। बिल्कुल मैम, नीचे वाले सपोर्ट्स पूछ रहे थे, जैसे अपन गोल्ड के इनके सपोर्ट देख रहे हैं कि मार्केट टच होके जा रहा है, तो ये मैम यहाँ पर बहुत लंबे टाइम के बाद नीचे आया है, तो हमें क्या नीचे के सपोर्ट मिल सकता है कि वहां से बाउंस अप हो सकता है मार्केट? अगर आप पोजिशनल पे देख रही हैं तो पोजिशनल पे तो अभी काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया है। ठीक है, अगर आप अभी का कह रही है कि हाँ 2-3 दिन में क्या होगा, तो 2-3 दिन में आप ये वाला आप सपोर्ट जोन देख लीजिए, ये वाला भी नहीं तो ये वाला, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हुआ है, अभी मार्केट फिर से इसी को टच करके ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो रहा है। तो ये वाला 3275 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के लिए। कल तो मैम वो आपने 480 का बताया था ना? क्या कह रहे हैं आप? कल आपने 480 का बताया था ना, 3480, उसको टच करके और ऊपर गया, फिर मैंने SL को और मॉडिफाई किया, मैं तो बच गया कल। थैंक गॉड। तो कल मार्केट में ऐसा ही तो था, मैंने कहा था ना कि मार्केट अगर उसको क्रॉस कर जाए तो और ऊपर जाएगा, नहीं होगा तो वहीं से फिर नीचे आ जाएगा। हाँ, तो मैंने 650 तक का कर लिया था ऊपर की। अच्छा। चलो अब इतना तक देखता हूँ। देखिए मार्केट में ना सेलिंग जोन तो आएगा ही आएगा, इतना कंफर्म हो, बट यही है कि मार्केट में हल्का फुल्का बाइनेस आ रही है मार्केट में, और वो आएगी ही आएगी। एक जब तक मार्केट ये वाला स्ट्रॉन्ग रैली नहीं पकड़ लेती ना, तब तक मार्केट में हम ऐसे ही मींस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही हमको काम करना पड़ेगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि रैली काम फॉर्म कर रहा है, अभी तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि पैटर्न्स में काम कर रहा है। तो मैम सेल मतलब कौन से लेवल से फिर सेल ले सकते हैं? आपको अगर अभी सेल लेना है, करंटली सेल लेना है तो 3344, ठीक है, यहाँ तक, या फिर ये वाला आप 33 या फिर 03, ठीक है। इसके बाद से अगर मार्केट में कोई सेलिंग का मींस रिवर्सल कैंडल अगर बनी मार्केट में, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ मेरे को सेल ट्रेड अपना ओपन करना चाहिए। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि RSI जो है ना, RSI अपना लेवल जो है हल्का फुल्का जो ये 14 EMA है, ये अपना जो जोन है ये नीचे की साइड कर देगा, आप तभी अपना ट्रेड ओपन कर लीजिएगा। अभी करंटली की मैं बात कर रही हूँ। हेलो बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, एक चीज बताओ मेरे को, मैं अभी इसको नीचे कहाँ तक देख सकता हूँ? सर आप आज की बात कर रहे हैं या फिर आप अपना ट्रेड होल्ड करके रखना चाहते हैं? मैं ट्रेड होल्ड करके रखा हुआ हूँ, मैं नीचे तक देखना चाह रहा हूँ कि ये नीचे मेरे को कहाँ तक आपके नजरिए से कहाँ तक जा सकता है? सर ज्यादा नहीं जाएगा आज, मुश्किल से आज ये जिस साइड से बाउंस ऑफ हुआ है ना, आज आप लगा लीजिए इस साइड से बाउंस ऑफ हुआ है, तो यहीं पे आके मार्केट फिर से हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए और फिर से ऊपर की साइड जाए, लास्ट ये वाला लेवल या फिर ये वाला लेवल जहां से मार्केट को फिर से रिवर्स जोन गया हुआ है। लास्ट आप 85 का मान लीजिए स्ट्रॉन्ग जो है कि यहाँ तक तो आएगा ही आएगा फिर से। मैम मतलब बाई में भी बैठना ठीक नहीं है? बाई में तो बिल्कुल ही बैठना सही नहीं है। 3305 पे मैंने लिया था, फिर मैंने अभी तो निकल गया, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके 10-15 पिप का प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गया। कल ज्यादा मेरा $1200 माइनस में चल रहा था उस टाइम, एक लॉट। मैम परसों मैंने 3370 लेकिन लास्ट में फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट आके मैं निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आया जब नीचे ना, तो फिर सही किया आपने। मैं तो फिर पता चले और फिर रिवर्स हो जाता। मैम परसों जो है ना, मैंने परसों 3370 पे मैंने सेल उठाया था, और कल मैंने सेल ऑर्डर लगा के छोड़ा था 49 का। अच्छा। वो लेके छोड़ा हुआ है अभी। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। 49 पे छोड़ रखा है ना आपने? 49 से छोड़ रखा है, यस। ओके
49 और अभी प्लस में चल रहा है वो, बट मैं एक्चुअली क्या इसका बॉटम देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली। बॉटम इसका लास्ट 4 आवर्ली के चार्ट पे अगर हो सकता है क्लियर व्यू मिल जाए। देखो जीरो कर यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ तो आप कुछ बोल नहीं लास्ट जो आप इसका बॉटम देख रहे हैं ना, आप अभी इसका जो लास्ट लॉन्ग टर्म जो बॉटम है वो 3252 तक देखी थी। जैसे कि आप जिस पैटर्न में बात कर रहे हैं कि यू आर होल्डिंग द थिंग्स, सो आप क्या कीजिए, आप लास्ट एक्चुअली क्या मैं 44 तक 45 तक देख रहा हूँ उसको नीचे 32 44 45 तक। ये वाला लास्ट लेवल होना चाहिए। यहाँ से मार्केट क्या है, एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि फिर से यहाँ से बाउंस ऑफ हो, ठीक है। बट अभी के लिए क्या है कि डेली के में तो अगर देखूं तो बहुत ही नीचे जाएगा, उतना तो कोई न्यूज आई तो ही हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट बहुत ज्यादा नीचे गया है। ये देखिए टॉप को टच करके बहुत ही ज्यादा नीचे गया है मार्केट, ठीक है। ये कमिंग जो ईयर था हमारा, ठीक है, तो 2021 का, सो बहुत ही ज्यादा ये इसका हाई था लास्ट, उसके बाद मार्केट गिरता गया और अभी और भी ज्यादा गिरेगा। 40 to 50 से डाउन ही आया है ये। हाँ बिल्कुल, और अभी मैं स्ट्रांगली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि मार्केट जीबीपी यूएसडी अभी और इस लेवल को, तो ये ऐसा पेयर है। अभी यूएसडी में तो क्या है, सबसे पहले ये तो इन्फ्लेशन पे चल रहा है अपना, जो ये मींस अमेरिकन जो डॉलर है इसकी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, हाई है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में इसको गिरना ही गिरना है, ठीक है। तो अभी तो यूएसडी को, तो इसके तो जितने भी पेयर हैं वो सभी मरने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे अच्छे से। अगर देख रहा हूँ मैं पिछले 3-4-5 दिन से देख रहा हूँ मैं, दोनों बराबर जितने भी यूएसडी के पेयर हैं, यूरो यूएसडी हुआ चाहे यूएसडी ये दूसरा हुए, बाकी सारे पेयर मर रहे हैं के साथ साथ। और अभी एक चीज और नीचे गिरेगा, आप लोग एक चीज और कंफर्म करना चाह रहा हूँ। बोलिए। इसको देखो एक बार मेरे कहने से 1 मंथ वाले पे एनालिसिस करो एक बार, वहां पे मेरे को और कुछ नजारा दिख रहा है इसका, देख लेते हैं। वन मंथ पे ये और भी ज्यादा फॉलिंग जोन पे है। इनफैक्ट ये रहा इसका स्ट्रॉन्ग, जो आप कह सकते हैं मैम इसका ब्रेकआउट एक बार गिरेगा ही गिरेगा। जीबीपी यूएसडी जो है ये अभी और ज्यादा गिरेगा। यही सुनना चाह रहा था। ब्रेकआउट मुझे जरा सा बताइए तो मतलब सिर्फ ब्रेकआउट किसका देखना है आपको? ये जीबीपी का ही, अगर अपसाइड में हम एक्सपेक्ट करें तो कहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है इसका, जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। बात करूं सर, रिसेंट में आप यहाँ तक लगा लीजिए ना अपना, यहाँ तक जो है आज के लिए जो स्ट्रॉन्ग है ना वो 85-86 है इसका लास्ट। आप अगर अभी करंट सेल ले लीजिए, मैं तो कह रही हूँ अभी करंट सेल ले लीजिए, 85-86 तक का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। अभी करंट में सेल ले लूं? हाँ ले लीजिए, एंड 82, 85, ठीक है, 85 या 86 इतना टीपी रख लीजिए अपना। रेजिस्टेंस लेवल ऊपर वाला हायर हाई रख लीजिए, अबव 3350 रख लीजिए, ठीक है। और सेल और इतना प्रॉफिट बुक करके जस्ट एग्जिट इट आउट, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है ना, जीबीपी यूएसडी आप मॉर्निंग से वॉच कीजिएगा। जीबीपी यूएसडी को मार्केट चढ़ता है, ठीक है, उस टाइम आपका जो प्रेडिक्शन होती है ना मार्केट उसी अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। बट 12 बजे के बाद से मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड खेलना शुरू करता है, ठीक है। और उसके बाद अभी इसका एसएल वही मैं मॉडिफाई कर ले रहा हूँ 3350। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर मींस रेंज बाउंड में ही चलता है, और जहां से पुल बैक हुआ था मॉर्निंग में वहीं पे आके मार्केट फिर से झुकता है, फिर से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते एक बाई की कैंडल हमारी कंप्लीट होती है। आज बाई की कैंडल मार्केट में बनी, ठीक है। कल आप देखिएगा मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश जोन आएगा। ऑल्दो कल एक एनएफपी का डाटा आने वाला है 6 बजे के बाद, हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है। उसका पता नहीं कल क्या आएगा न्यूज में, ठीक है, वो एक बार मॉर्निंग में हमको कल देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डेथ क्रॉसओवर दिखाया है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग डेथ क्रॉसओवर है, और वो प्राइस पैटर्न के बिल्कुल बीच में से होके निकला है। और ये जो ईएमए का सपोर्ट है, ये देखिए 200 एसएमए का सपोर्ट, वो जाने ही नहीं देगा ऊपर प्राइस को किसी भी हाल में। डेली के चार्ट की मैं बात कर रही हूँ। गुड, ग्रेट।
ओके जो मैं चीज देख रहा हूँ मैं, वो चीज आपने मेरे को क्लियर कर दिया जो मैं देख पा रहा था। बिल्कुल। और एक है AUD NZD, ये भी मुझे इसमें भी आज अगर किसी को करंटली सेल लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने लॉस अकर कर रखा था वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना। ये देखिए करंटली सेल है, ठीक है। लास्ट हो सकता है कि 400 का लेवल ये पूरा क्रॉस कर ले आज में, ठीक है। काफी अच्छा चल रहा है ये पेयर। और एक है आई थिंक USD CAD है शायद से, पर देख लेते हैं। हाँ, USD CAD की रैली काफी अच्छी चल रही है, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग रैली के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये वाला है। यहाँ पे देखिए काइंडिंग ऑफ एक बॉटम बना हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, कि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ठीक है। और इसी के बीच मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपनी रैली टुवर्ड्स द हायर हाई साइड में लगा रखी है। टॉप ये वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं आता आराम से बाई के मजे सब ले सकते हैं। हल्के फुल्के पुल बैक्स आएंगे, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, बट हाँ लॉन्ग टर्म हल्का लॉट साइज स्मॉल रखिए। TP आप अपना एडजस्ट कर लीजिए हायर हाई साइड में, एंड रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में लेके चलिए और बाइंग लेते जाइए मार्केट में, ठीक है। ओके, कैट मैडम एक बार तो एक चीज मैं दोबारा से आपको परेशान करूंगा, इस आपके चार्ट का मेरे को वो भेजो ना लिंक। सर ये वाला चार्ट एक्चुअली जो है वो वाला एक्चुअली क्या है ना, कि ये वाला चार्ट मैं ज्यादा यूज करती ही नहीं हूँ। ये वाला जो है क्या है इसका मार्केट स्कोप, वो एक्चुअली क्या है, मैं ज्यादातर MT5 या फिर ट्रेडिंग व्यू है आप वो वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिसिंग हैं और ये काफी बार ये जो इंडिकेटर्स है ना ये रिपेंट हो जाते हैं बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें शो क्यों कर रहे हो? इसमें तो शो ही मत करा करो फिर प्लान। इसमें मैं शो इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें जो कैंडल्स है ना वो चोर प्रॉपर्ली हैं दिखता है। एक्चुअली क्या है, हम लोग चोर हैं, चोर। अच्छा, हम लोग चुरा लेते हैं इन चीजों को। ठीक है चलिए, मैं कल से आप लोगों को फिर MT5 पे ही दिखाऊंगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है यहाँ पे कैंडल्स काफी ज्यादा ना मुझे अच्छे लगते हैं, कलर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं इसके, तो इसलिए मैं यही वाला यूज करती हूँ। क्योंकि वहां पे MT5 में क्या होता है, वहां पे कभी कभी किसी को समझ में नहीं आता है, और उसका जो वे है वो भी काफी, मतलब लैपटॉप में क्या होता है स्क्रीन बड़ी ही नहीं होती है मेरे में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, स्क्रीन बड़ी करती हूँ फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ी करती हूँ फिर छोटा हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा खरीद लो लैपटॉप मैम। हाँ वो खरीदना पड़ेगा मेरे को। दूसरा खरीद लो। एक्चुअली क्या मजा आता है इसको बड़े वाले में, इसमें करते हैं ना अपन, इसमें ट्रेंड लाइन लगाना और ये सारी चीजें लगा के काम करते हैं ना, मजा आता है इसको देखा ही नहीं जाता मेरे से। मैं तो अगर कोई मेरे से पूछता है ना, जब वही मेरे पास हाल लैपटॉप नहीं रहता, मैं खुद ही कह देती हूँ कि मैं बाहर हूँ, मेरे से अभी देखा ही नहीं जाएगा, मैं देखूंगी कैसे, कुछ गलत बता दिया फिर, कुछ छोटे स्क्रीन पे देखा ही नहीं जाता चार्ट एक्चुअली। तो वही हमारे साथ बड़े स्क्रीन पे प्रॉब्लम होता है, हमें डबल चश्मा लगाने पड़ते हैं फिर। यहाँ पे देखिए कैट JPY अभी फॉल हो रहा है, और इसका जो लास्ट है वो यहाँ तक का आना चाहिए, 85 तक, 88 पे चल रहा है ना, यहाँ तक आना चाहिए, या फिर 87.50 इसको भी क्रॉस करेगा भी मार्केट। कैट JPY में स्ट्रॉन्ग सेल है, हल्के फुल्के पुल बैक्स आएंगे मार्केट में, बट स्ट्रॉन्ग सेल है। मैम अभी JPY डाउन पर्स में है क्या? क्या कह रहे हैं आप? JPY डाउन में है क्या मैम? हाँ बिल्कुल। USD अगर आपका मेन जो करेंसी है वही आप लोगों को USD, सबसे बड़ी बात है ये, इसका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा आ गया, और एक तो हमारे पेंडेमिक ने हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो उसके वजह से भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में। इनफैक्ट USD CAD का जो पेयर इफेक्टेड हो रहा है वो ओमिक्रॉन की वजह से ही हो रहा है, सो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही रहा है, और ज्यादा इफेक्ट करेगा अगर इसका इफेक्ट ज्यादा हुआ मार्केट पे पड़ा तो। शेयर मार्केट पे ऑलरेडी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जितने भी सारे सेंसेक्स हैं वो सारे नीचे जा रहे हैं अभी। बिल्कुल। हेलो मैम। हाँ जी मैम, अभी ट्रेडिंग व्यू की बात हो रही थी, तो ट्रेडिंग व्यू के जो हम अपना जो डैशबोर्ड सेट करें तो उसमें नॉर्मल मतलब ज्यादा इंडिकेटर लगा के भी कंफ्यूजन पैदा होती है। सर इंडिकेटर मैं सच बताऊं आप लगाइए ही मत, जो आपको सबसे बेस्ट लगता है और आप जिस पे सबसे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं ना वही यूज कीजिए आप। तो मैं आपसे भाई कह रहा था कि मतलब कॉमन तरीके से किन इंडिकेटर्स का यूज बेटर तरीके से किया जा सकता है? सर आपको कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा आता है पहले आप मेरे को वो बताइए।
अभी देखा जाए तो हम तो सब पे ट्राई कर चुके हैं, चाहे वो फिबोनाची हो, चाहे फिर वो बोलिंगर बैंड हो। फिबोनाची, वॉल्यूम, ये कभी भी अपना लॉन्ग टर्म, ये हमेशा कंडीशनल्स होते हैं कि हाँ मार्केट में कंडीशन क्या आ रही है हम तब यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म में आप हमेशा ईएमए यूज कीजिए, एसएमए यूज कीजिए, आरएसआई यूज कीजिए, स्टोकास्टिक यूज कीजिए, विलियम परसेंटाइल आर हो गया, एमएससीडी हो गया, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं सच बताऊं, आप ईएमए और एसएमए यूज कीजिए, उसके साथ साथ आरएसआई लगाइए, एमएससीडी भी मत लगाइए, और बस चार्ट प्राइस पैटर्न की हेल्प लीजिए। यही आप प्राइस पैटर्न, ये जो है ना हमारी कैंडल स्टिक्स, यही, और इसके साथ साथ प्राइस पैटर्न मतलब राउंडिंग बॉटम हो गया, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स हो गए, एंड जितने भी सारे हैं रिवर्सल पैटर्न्स हो गई, यही आपको अच्छा ट्रेड दे जाएंगे। ओके, तो मतलब जो है ये जो हम मूविंग एवरेज लगाते हैं वो ईएमए ज्यादा सही होते हैं एसएमए? दोनों ईएमए 50 और एसएमए 200। ओके, एसएमए 200। तो बेसिकली जो चार्ट पे मेरे लगे हुए हैं वो 7 का, 21 का और 50 का, ये तो ईएमए है, और एसएमए 100 का और 200 का। सर एसएमए ईएमए आप चेंज कर लीजिए, 9 और 14 का लगा के देखिएगा। 9 और 14? हाँ, 9 का ईएमए लगाना है? हाँ, 9 का भी ईएमए और 14 का भी ईएमए लगा के देखिएगा, और वो शॉर्ट पीरियड में यूज करके देखिएगा। ओके, ठीक है मैम। सीसीआई के बारे में कुछ जानना चाह रहा था मैं आपसे। सीसीआई की क्लास इसमें नहीं है, वो एडवांस वर्जन में है एक्चुअली, ठीक है, बट आपने कहा है तो मैं जरूर उसको क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके। उसकी भी क्लास, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने साइड से टॉपिक एडजस्ट कर रखे हैं, और जो हमारे टेक्निकल टीम है उनके साइड से जो ऐसा एडजस्ट होकर आया टॉपिक, मैं उस बेसिस पे करवाती हूँ। अगर आपको कुछ एडवांस में चाहिए तो वो भी मैं करा दूंगी, ठीक है, बट उसके लिए एक्चुअली मेरे को फिर पीपीटीज एंड थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी। सीसीआई के बारे में थोड़ा सा कंसल्ट करना था आपसे। मैम एडवांस के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है, आपने सिखाया ही नहीं हमें। अभी एडवांस तो अभी हम सभी लोग ऐसा लग रहा है मुझे सभी को एडवांस की जरूरत है। हाँ, एडवांस एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो क्लास है ये एक्चुअली हमारा इंटरमीडिएट वाला है, ठीक है। इसके बाद जो एडवांस में आएगा, एडवांस में से थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, मींस थोड़े और एडवांस इंडिकेटर्स हो जाएंगे। बाकी सच बताऊं, एडवांस में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। एडवांस में आपका क्या हो जाएगा, मींस आपको और एक्स्ट्रा पोजिशनल्स में थोड़े ट्रेडिंग टिप्स दे देंगे, या फिर सारे इंडिकेटर्स को एक साथ मिला के बताएंगे, ठीक है। बाकी प्रॉफिट उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। एडवांस में वो होता है कि एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स का क्या काम होता है, सच बताऊं सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है मार्केट में। मेन जो काम करता है वो मैं अभी प्राइस एक्शन को प्रेफर करती हूँ, एडवांस क्लास करने के बाद ही मैं प्राइस एक्शन को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी सारे मीन्स हैं ट्रेडर्स, वो सबका मीन्स ऑफ कोर्स ही बात है, वो ऐसे तो कोई ट्रेडर्स है नहीं, वो सभी अपने आप को काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स बताते हैं। अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन द प्राइस पैटर्न, स्टिल दे आर वर्किंग ऑन द आरएसआई, एमएससीडी। क्यों? क्योंकि यही कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में 100% प्रॉफिट यही देते हैं, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो जाए। एडवांस क्लास कर लो, एलॉयड वेव्स की थ्योरी पढ़ लो, सीसीआई कर लो, स्टोकास्टिक कर लो, एंड फैन लाइंस कर लो, ठीक है, इशिमोको क्लाउड पढ़ लीजिए, काम यही आना है। मैम इसमें जो प्राइस पैटर्न को ज्यादा फॉलो करता है, ऐसा वो कौन सा इंडिकेटर ज्यादा बढ़िया रहता है प्राइस पैटर्न पे? या प्राइस पैटर्न को हमेशा ईएमए ही फॉलो करेगा आपका। अच्छा, हाँ, ईएमए के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस पैटर्न को कोई और, हाँ, और एक है फैन लाइन, ठीक है, बट फैन लाइन वो भी क्या होता है, वो भी कभी कभी आपको गलत डायरेक्शन दे देता है, क्योंकि उसकी जो नंबरिंग्स होती है वो फिबोनाची की तरह ही होती है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिबोनाची तो समझ में ही नहीं आता मैडम, वो तो बेकार लगता है। फिबोनाची एक्चुअली वो कंडीशनल, मैंने कहा तो सही कि वो कंडीशनल्स पे डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। मेन चीजें हमारी क्या है कि मार्केट में आए तो प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट चाहे आप अगर एडवांस क्लास करके भी प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या, और अगर बेसिक क्लास करके भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो डिफरेंस है ना मार्केट में। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। मान लीजिए $1000 का अकाउंट है किसी का। हाँ। अब वो क्या किया, मोस्टली यही होता है कि पहले तो हमने 5 सेंट की ट्रेड ले ली, फिर 2 सेंट की ले ली, या कितनी भी ले ली, मतलब एंड ऑफ द मंथ वो फंसे हुए है अकाउंट पूरी तरीके से। अब वो मार्केट नीचे ही जा रहा है, अब जैसे यूरो है तो यूरो में 18,000 पे भी लोगों ने बाय ले रखा है, किसी ने 17,000 पे भी बाय ले रखा है।
तो वहां से सारा ट्रेड फंसे हुए हैं, $3,000 के अकाउंट फंसे हुए हैं, उनके इक्विटी अभी 500 है, किसी की 600, किसी की 400 है। अब क्या करा जाए उसमें, फिर वो कैसे निकलेंगे हम? सर उनका एक ही पैटर्न है कि या तो मार्केट की उस लेवल तक आने का वेट कीजिए, या तो फिर एक ही चीज है कि हेज करते जाइए मार्केट में, और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मार्केट को कोई उस वहां तक खींच के भी नहीं ला सकता, और मार्केट जब तक उस कॉस्ट तक आके या तो ऊपर नहीं चली जाए तो नीचे नहीं चली जाए, ट्रेंड को कोई चेंज नहीं कर सकता मार्केट के, ठीक है। तो इसीलिए टेक्निकल्स नीड होती है। ये भी देख लेना ना लग रहा हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है तो आपने बाय का लिया क्यों, पहली ये बात तो होती है, ठीक है। और मैडम अगर इतनी नॉलेज हो जाए सभी को तो सभी पैसा बना लेना। वही बात तो है कि टेक्निकल्स इसीलिए तो पढ़ना होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड साइड में तो ट्रेड बाय पे लेना ही क्यों है, पहली बात तो यही आ जाती है। एक बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अब इसमें मतलब निकलने का क्या रास्ता है? वो तो निकलने का कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। और सबसे पहला तरीका या तो हेज करो या तो वेट करो, और कोई रास्ता नहीं है इसका। कोई रास्ता नहीं है इसका। मैडम हेज करने के बाद तो फिर निकल ही नहीं जा सकता। तो वो होता है ना कि स्मॉल लॉट्स लेके, सर मैं सच बताऊं मेरे को ना हेज बहुत बेकार लगता है, बट मैं देखती हूँ कि मार्केट में सब बहुत लोग हेज को प्रेफर करते हैं कि दे आर डूइंग हेज करके, फिर वो अगर हैज कर दिया तो ये मैं 100% कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति ने हैज कर दिया उसकी इक्विटी अगर 20% रह गई है तो उसे निकलना नहीं है, फिर तो वो खत्म होना है। हाँ तो फिर वेट कीजिए, और क्या है मेन, बस अगर नहीं करोगे तो वो 20% भी नहीं रहेगी। अगर नहीं करोगे तो वो 20% भी नहीं रहेगी। क्या कर सकते हैं, खैर कुछ ना कुछ तो देखना है। फिर तो आपको कोई है ना बहुत मोटी खुदाई करनी पड़ेगी, तभी जाके निकलोगे सुरंग खोद के उसमें से। हाँ, ये फोरेक्स क्या है ना, यहाँ से कोई कभी बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा एक चीज बताइए मैडम, ये $1,000 के अकाउंट पे कितनी लॉट हम बोल सकते हैं, लगा सकते हैं सेफली? सर सेफली जहां तक है एक दिन में, सर देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, या फिर मार्केट पे आपने कितना श्योरिटी से उस टेक्निकल्स को, या फिर मार्केट में कितने स्ट्रांगली आपने उस पेयर को देखा, उस पे डिपेंड करता है। एक दिन पे हो सकता है किसी को 4 ट्रेड्स भी मिल जाते हैं, किसी को 1 ट्रेड मिलता है। मान लीजिए मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता फॉरेस्ट, एक दिन पे फिर एक ही ट्रेड मारी है, बस एक से ज्यादा नहीं, लालच बुरी भला है, इतना नहीं। तो कितने सेकंड की? सर ज्यादा भी नहीं तो 0.50 की मार लीजिए, या फिर 1 का मार लीजिए, अगर आप बिल्कुल श्योर है तो। कितने? मतलब आप 50% बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल श्योर है तो, बिल्कुल श्योर है तो 0.50 का मार लीजिए। लुट जाएंगे 50 का मार 50 में मार के मैडम वो तो बचना ही नहीं है फिर तो। क्यों नहीं बचना है? आदमी कहाँ श्योर होगा मैम 50? बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं होता। आप बेसिक में मैं एक ट्रेड की बात कर रही हूँ, और वो भी किसमें, दिन में 1 ट्रेड, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट। अगर आप 100% है ना तो उसका भी आप लगा लीजिए कि 200% आप श्योर है, तब जाके ये वाला लॉट यूज होता है। अदरवाइज तो क्या 0.010 का लगा लीजिएगा, 0.05 का लगा लीजिएगा। एग्जैक्टली ओके ठीक है, क्योंकि मार्केट में लगाते हैं, फोरेक्स इतना बड़ा है कि यहाँ पे 50 क्या लोग 1 लॉट भी ले लेते हैं, एक दिन में 1 लॉट ले लेते हैं और उनको प्रॉफिट हो भी जाता है। जैसे ये वाला पेयर हो गया, यहाँ पे अगर किसी ने सेल लगा दिया होता तो वो एक्सपीरियंस होता है मैम उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है ना, कि एक्सपीरियंस एंड सबसे पहली बात टेक्निकल्स, रिसर्च, आपने रिसर्च कितनी की है मार्केट में। जैसे मैं अगर बताऊं कि मैं कह रही हूँ कि मार्केट में हल्के फुल्के पुल बैक्स आएंगे, और मेरे को अगर कोई इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं भी करे ना, तो भी मैं मार्केट को बता सकती हूँ कि हाँ मार्केट यहाँ से बाउंस ऑफ होगा। तो बस वो रिसर्च पे होती है, एंड ऑफ कोर्स टेक्निकल्स एंड एक्सपीरियंस से ही आता है। मैम आप तो बहुत अच्छा अर्न करते होंगे रोज का। अर्न करने का सच बताऊं, मेरे साथ हमेशा क्या होता है कि whenever I used to earn, मेरे साथ होता है कि हाँ कभी ना कभी I make losses। होता है ना कि खुद से मैं नहीं करती हूँ, मैं हमेशा हाँ मेरे पास फंड मैनेजमेंट्स रहते हैं, मैं वो यूज करती हूँ, उस पे मैं ट्रेड लगाती हूँ, एंड हाँ ट्रेड काफी अच्छे जाते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या है बट ट्रेड काफी अच्छे जाते हैं। वैसे मैम हमें तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे $1-8 लाख तो आप डेली निकाल ही लेते होंगे।
एक आ बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी आपने। सबसे पहले मैडम है ना, बात होती ये है कि मैडम अगर मार्केट ऐसा को कर लेना तो देखने ये दिखाई नहीं दे यहाँ पे। का। ये भी आप लोगों वैसे से है। जब मिलना मैडम होगा यहाँ ना, पे जूम मीटिंग पे दिखाई नहीं दे, बोले कौन क्या फालतू बाड़ी माथा बड़ी करेंगे, बोले 1 लाख नोट है, अपन रोज निकाल रहे, तो फिर अपने से हाँ बड़ा अगर राजा एक कौन लाख है? डॉलर होता ना, मैं अपनी खुद की फर्म खोल लेती अभी। 1 लाख तो छोड़ो मैडम, अगर मैं कह रहा हूँ पर डे का अगर 5,000 डॉलर भी निकल जाएगा ना, तो भी आदमी का दिमाग कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वही बस मेन बात यही होती है। इतना पता है है ना? मार्केट को एक तो बट हमेशा एक वॉच चीज है, करते रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मार्केट कब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वॉच करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो एक्चुअली जो फंड मैनेजमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। मैं क्या हूँ, बट मैं एक गारंटी दे टेक्निकल। सकता हूँ मैडम मैं। हाँ जी। क्या मैडम? एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ, किसकी? अगर आप जैसा मेरे को ट्यूटर मिल जाए ना बताने के लिए, दिन में एक बार मेरे को बोल दे कि ये चीज ऐसे दिख रहा है, बस गेम में तगड़ा खेल सकता हूँ। बिल्कुल, तभी तो हम ऑफलाइन डॉट कोर्सेज साइज स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी। अकाउंट की औकात से ज्यादा हो जाए। मैम आप कब आ रहे हो जयपुर मिलने के लिए हमसे? बिल्कुल, मैं जल्दी आऊंगी, मैं जल्दी आऊंगी। अभी एक्चुअली क्या है कि मैं खुद ही हमारा एक्चुअली क्या है कि वी आर अबाउट टू प्लानिंग ओपन एन अकेडमी, ठीक है। तो जैसे ही सारा काम थोड़ा समअप हो जाए, मेरे घर में भी थोड़े से एक्चुअली मैं भी अपने होम टाउन आई हुई हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से फ्री हो जाती हूँ आई विल कम देयर एंड मैं जरूर आप लोगों से मिलूंगी। आई विल डेफिनेटली मीट यू। मैडम आप एकेडमी खोल लो, पहले स्टूडेंट हम 2 ही होंगे, मैं हूँगा और पूर्वी मैडम होंगे, दोनों जने होंगे हम दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दोनों बहन भाई हाथ पकड़ के आएंगे बस वहीं पे एकेडमी में ही सीधे। मैं भी पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम वेटिंग आप लोगों के लिए तो खोली जा रही है। बिल्कुल आप ओपन कीजिए। नहीं बिल्कुल मैडम, ये इसकी तो जितनी जल्दी शुरुआत कर सको ना उतना जल्दी शुरुआत कर लो। बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उतनी शुरुआत कर लो। ये भी है ना कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई गैस कर रहे हैं मार्केट को कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो उस पर खुद डिसीजन लेना, जैसे अभी सर ने कहा कि भाई अगर आप मुझे बता दो तो मैं उस पर कहीं ना कहीं जो है बड़ा गेम कर दूं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं खुद तो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं किसी को बता दूंगा और वो कमा भी लेगा। लेकिन वही चीज होती है कि बताना आसान हो जाता है, लेकिन उसी चीज को फॉलो करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम किसी को कहते हैं कि इम्प्लीमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। पेशेंस रखो, आपने पेशेंस नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे सर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैडम अभी कोई चीज बता रही थी, मैंने मैडम से कोई चीज पूछा, वो चीज जो चीज मैडम ने बताई ना मेरे को अभी जो मीटिंग पे, वो चीज मैं भी उसी चीज को हिट कर रहा था, लेकिन मैडम ने जैसे बोला ना कि ये चीज मैं यहाँ तक देख रही हूँ, ये पूर्वी मैडम लाइन पे बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछ लो। मैडम मैंने आपको क्या बोला था, जीबीपी ऊपर कहाँ तक देख रहा हूँ मैं? 25-28 वही मैडम ने बता दिया। हाँ, मैडम ने क्या बोला? तो ये एश्योरेंस हो जाती है इस चीज का कि नहीं, तुम जो देख रहे हो, जो चीज तुम एनालिसिस कर रहे हो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अच्छा चलिए, मेरी दूसरी क्लास है अब, ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ओके बाय गाइस, टेक केयर। मैम ये एकेडमी तो जरूर शुरू करो आप, और जयपुर का एक ट्रिप तो मारो एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल, श्योरली, है ना, हम वेट कर रहे हैं आपकी इस चीज के लिए। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। नहीं तो हर मीटिंग में है ना हम आपको चीट करेंगे फिर ऐसे ही। कोई इशू नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पे आप सबके लिए बैठी हूँ एनालाइज करने के लिए। सो व्हेनेवर, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मैं इन सब चीजों से फ्री हो जाती हूँ, डेफिनेटली कम। लेकिन आप कांटेक्ट कैसे करोगे? कांटेक्ट ऑफ कोर्स ही बात है, आपने जैसे कांटेक्ट कर रखा है हमसे, वैसे ही हम कर लेंगे। जूम पे तो कहाँ से कांटेक्ट? कैन यू गिव मी नंबर प्लीज मैम? नंबरिंग की बात है तो आप प्लैटिनम की साइट पे, या फिर आपके जो कंसाइनी है, ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरे को उतनी अथॉरिटी दी नहीं गई है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो मेरा नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वो तो अनिल जी से ले लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, आप अनिल जी से ले लीजिएगा, क्योंकि मैं भी उन्हीं से कांटेक्ट में रहती हूँ। उनके पास में तो है ही है ना आपका? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उनसे ले लेंगे, अनिल जी से ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी आपका यहाँ का जब भी प्रोग्राम बने ना, तो एक बार अनिल जी से बोल देना, तो या आपको जैसे भी आपको लगे, सुटेबल लगे, तो उस तरीके से आप एक बार करना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल शेयर डेफिनेटली कम। और हम लोग आपका वेट करेंगे उस चीज के लिए, और ऐसा नहीं है वेट ही नहीं करेंगे, हम आपको वेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे।
थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, अब मेरी क्लास छूट जाएगी, 4 बजे की क्लास है एक्चुअली मेरी। ठीक है, ओके बाय बाय।